घने जंगल में चारों तरफ हरी भरी वादियां थीं। ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटा सा लड़का बैठा था जो बड़ी मधुर आवाज में नात शरीफ पढ़ रहा था। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था और माहौल बहुत सुकून भरा हो गया था। पक्षी भी चुपचाप सुन रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसने सोचा कि वो लड़के को डराकर भगा देगी। वो धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन जैसे ही उसने नात शरीफ की प्यारी आवाज सुनी, उसका दिल बदल गया। वो शांत होकर वहीं बैठ गई। लड़के की सच्ची इबादत और मासूमियत ने जंगल की हवा भी बदल दी। उस दिन से लोमड़ी ने शरारत। अगले दिन भी वही लड़का घने हरियाले जंगल में बैठकर नात शरीफ पढ़ रहा था। उसकी आवाज और भी ज्यादा सुकून भरी थी। जंगल के जानवर अब उससे डरने के बजाय उसके पास शांति से बैठने लगे। हवा हल्की सी चल रही थी और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। चालाक लोमड़ी दूर से सब देख रही थी। इस बार उसने सोचा कि लड़के की आवाज में सच में कोई रूहानी ताकत है। वो आगे बढ़ी, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। लड़के ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने प्यार से कहा, डर और चालाकियां छोड़ दो, जंगल में सबके साथ अमन से रहो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस दिन के बाद जंगल में और भी ज्यादा शांति और मोहब्बत फैल गई। घने जंगल में एक छोटा सा नेक दिल बच्चा हर दिन पेड़ों के बीच शांति से नमाज पढ़ता था। चारों तरफ पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा चलती रहती थी। उसी जंगल में कुछ शरारती बंदर रहते थे। जब भी बच्चा नमाज के लिए खड़ा होता, बंदर उसकी टोपी छीन लेते, उसके पास रखी जानमाज खींच लेते और पेड़ों पर चढ़कर हंसते। लेकिन बच्चा गुस्सा नहीं करता था। वो सब्र से नमाज पूरी करता और दुआ करता कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। एक दिन अचानक तेज आंधी आई। बंदर डर गए। बच्चे ने उनके लिए दुआ की। धीरे धीरे बंदर शांत हो गए और फिर कभी उसे परेशान नहीं किया। जंगल में उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बंदरों ने बच्चे की शांति और सब्र देखकर उसे तंग करना छोड़ दिया। अब जब भी वो नमाज पढ़ने आता, बंदर दूर बैठकर चुपचाप उसे देखते। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। उसके हाथ में जाल था और वो बंदरों को पकड़ना चाहता था। बंदर डर कर इधर उधर भागने लगे। बच्चे ने ये देखा तो उसने जोर से आवाज लगाई और पत्थर फेंककर शिकारी को डराया।